एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ सेट जो आपका एग्ज़ाम जो 27 अप्रैल को या 28 को जो होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो है आपको अपना जो एग्ज़ाम सिलेबस है आपका उसमें क्या रहने वाला है आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं ये जो कटिंग उठा रहा हूँ, जो ये स्कीम्स ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द टेस्ट विल बी कंसिस्टेड ऑफ 2 पेपर्स, बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन 2 सेपरेट सेशन एज अंडर। तो आपका जो ये एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसके 2 फेजेस में ये एग्जाम रहेगा। जो आप फर्स्ट पेपर आपका जो मॉर्निंग सेशन में होगा आप देख सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस का रहेगा पेपर 1 और इसका 100 मार्क्स का ये पेपर है और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेशन में आपका ये एग्जाम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस इन्होंने क्या मेंशन किया है। 1 घंटे का ये पेपर रहता है। द क्वेश्चन विल बी of journal natures intending to assess the teaching research aptitude of the candidate, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि रिसर्च से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट विल primarily be designed to the test reasoning ability, comprehensive divergence and thinking and general awareness of the candidate। तो आपसे जनरल अवेयरनेस, आपकी टीचिंग एबिलिटी और उससे रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन जो है फर्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपका फर्स्ट एग्जाम पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड पेपर आपका रहता है जो कि 200 मार्क्स का रहता है और जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है जो कि कंसर्न आपके सब्जेक्ट में रहता है। जितने भी इसमें सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिसमें कि आपके द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड इट इंटेंडेड टू असेस द डोमेन नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ सिलेबस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एज वेल एज वेबसाइट ऑफ यूजीसी। तो आप देख सकते हैं कि यूजीसी के अनुसार जो सिलेबस जो है कमीशन ने बताया है उसी के अनुसार आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया क्या रहता है, किस प्रकार से जो है इसमें आप क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ इन्होंने बताया है टॉप 6% ऑफ द अपियर कैंडिडेट हु अपियर इन बोथ द पेपर एंड स्कोर एट लीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है सेट एग्ज़ाम में पास माने जाओगे, यानी कि जितने भी कैंडिडेट है उसका 6% जो एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, दोनों पेपर्स में अपियर हो रहे हैं और यदि उनके एग्रीगेट मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में 40% आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 40% एग्रीगेट मार्क्स यदि आप जो है ले लेते हो, यानी कि टॉप 6% कैंडिडेट यहाँ कहा गया है जितने एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 10,000 जो कैंडिडेट है वो अपीयर हो रहे हैं, उसमें से जो 6% होंगे टॉप 6% यानी कि 600 कैंडिडेट वो जो है सेट में क्वालिफाई होंगे। तो जनरल के में यदि आप 40% मार्क्स ले लेते हो तो आपका जो सेट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और यदि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 35% मार्क्स लेता है तो उसका जो है सेट एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो यहां इन्होंने मेंशन किया है will be decide qualified for the eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। यदि आप सेट क्लियर कर जाते हो तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने बताया है कि स्टॉप के जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं 6% कैंडिडेट ही उनका एग्जाम ही क्वालिफाई माना जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कंडीशन बताई है कि यदि if there is a tie at the line qualifying cutoff marks in any given subject then all the candidates who are in tie will be considered as qualified as such the number of qualified candidate may exceed from 6%। यानी कि यदि कैंडिडेट के जो है मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो जाते हैं तो उनको किस प्रकार सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि 6% जो क्राइटेरिया रखा गया है उन तीनों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। और देख सकते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट द अबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय यूजीसी कमीशन इज फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर द कंसर्न। तो जो जितना भी ये क्राइटेरिया रहता है ये यूजीसी के द्वारा ही तय किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने और भी मेंशन किया है कि आपका जो पेपर मीडियम है वो किस प्रकार का रहता है। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जाम पेपर रहेगा। इन केस ऑफ एनी
ambiguity in transaction construction of the question in English and Hindi version. The English version shall be taken as final as decision of the set nodal agency. तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने बताया है कि दोनों लैंग्वेज में आपका ये एग्जाम पेपर आएगा. मेकिंग आप स्कीम दे सकते हैं कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है. नो नेगेटिव मार्किंग. कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी. तो आप आराम से जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छा है कि आप जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो. तो ये आपके लिए मैं आज सिलेबस यहाँ पर लाया था, तो आप देख सकते हैं. और इन्होंने यहाँ पर और मेंशन किया है सिलेबस, जैसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कॉमर्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा. यहाँ आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस या बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग. और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस यहाँ दिया गया है. ये कॉमर्स सब्जेक्ट का ये सेट का एग्जामिनेशन का रहेगा. और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा. और उसके अलावा आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी. और वास्ट इसका जो सिलेबस रहता है बिजनेस फाइनेंस है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स है. और आप देख सकते हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है. तो आपको इतना सारा सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा. तो आपको पता है कि 27 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा, 27 या 28 जो भी आपका संडे रहता है. तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सेट का एग्ज़ाम क्लियर करके कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो. उसके लिए ये एक कदम आपका रहता है. तो आज मैंने आपको यहाँ सिलेबस बता दिया है कि किस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न आएगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. धन्यवाद.